नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में, या उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें रीजनिंग के और कंप्यूटर के दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने समाहित किया है, तो इससे बाहर आपका कहीं से आने वाला है नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने छांटा है। ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कई पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें होंगे, रीजनिंग के भी और कंप्यूटर के भी। सभी चैप्टर से बनने वाले प्रश्न, चारों पांचों इकाइयों से बनने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को बताने का प्रयास रहेगा। सॉल्व करवाऊंगा, आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 2025-26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। चले, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में, बीबीए बीसीए इन सभी के 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो जिन जिन बच्चों का को करिकुलर का पेपर है वो सब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चले, इससे पहले कई वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उनको भी अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न है, 48 छात्रों की कक्षा में अनुज का ऊपर से 19वां स्थान है तथा जीवन का नीचे से 12वां स्थान है। अनुज और जीवन के बीच कितने व्यक्ति हैं? जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो इसको हल करने की एक ट्रिक होती है, साफ साफ बात। चाहे तो इसको बड़ा लंबा करके आप देख सकते हैं। 48 छात्रों की कुल संख्या आप अगर निकालें, मान लेते मैं आपको पहले एक सिंपल साधारण तरीके से आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में फिर आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे आप आसानी से हल कर पाएँ। जैसे मान लेते एक पंक्ति है, क्या कह रहा है, कक्षा में 48 छात्रों की कक्षा मान लेते हैं 1 2 3 4 5 1 मिनट, ऐसे नहीं करके मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25, 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 25 इधर, फिर इधर लिख दें, 25 26 27 28, ठीक है, 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, ठीक है, 46 47 और 48। तो इस तरीके से श्रृंखला है। मान लेते कोई इतनी कक्षा में लोग हैं। अब ऊपर से नीचे से दिया गया ना, तो अनुज का ऊपर से स्थान किस था, यानी ऊपर से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, यानी 19वें नंबर पर कौन है, 19वें नंबर पर अनुज बैठा है आपका। अभी यहाँ पर आपका बहुत बड़े आसान तरीके से, अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ट्रिक नहीं जानते, तो सिंपल सा 48 संख्या लिख लें, अनुज को 19वें स्थान पर बैठा दिया। और जीवन का नीचे से स्थान माने इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन स्थान पर भैया, 12वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, जीवन, ठीक है। तो जीवन किस नंबर पर बैठा हुआ है, इधर से नीचे से कितने नंबर पर बैठा हुआ, 12वें स्थान पर। तो अनुज और जीवन के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब ये जीवन हो गया, ठीक है, और ये अनुज होगा इसके बीच में, यानी कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और इसके बीच में संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 व्यक्ति इसके बीच में है। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है 18, और एक इसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 18 व्यक्ति लगभग में आपके, 18 कि 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति लगभग में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 17 व्यक्ति लगभग में, 17 व्यक्ति होंगे, एक घटेगा चूंकि, ठीक है, एक घटेगा इसलिए चूंकि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ऊपर से स्थान इसका 19वें नंबर पर ये बैठा हुआ है, तो 19वां ये हो गया। नीचे से वो 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 यहाँ पर, 12 यहाँ पर आएगा, देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आएगा। ठीक है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर जीवन आपका बैठेगा 37वें नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से गिनेंगे तो आपका 17 बीच में संख्या आएगी, यानी 17 व्यक्ति अनुज और जीवन के बीच में बैठे हैं। क्लियर, ये सब आपसे पूछेगा। अब ऐसे इसी क्वेश्चंस को आप ट्रिक से हल करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपके आते हैं परीक्षा में। अब सीधा सीधा ट्रिक यहाँ पर क्या चलती है बाबू, सीधा सीधा आपकी ट्रिक क्या चलती है, जैसे कितने कितने लोग हैं पूरी संख्या में, 48 लोग हैं, 48 लिख लिया। ठीक है, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान जब भी दिया हो तो 19 और 12 दोनों को जोड़ लें। ठीक है, यानी कि 19 + 12 दोनों को जोड़ लिया, 12 19 कितना होता है, और जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा। 9 2 कितना होता है, 11, 1 1 हासिल है, 1 1 1 2 1 3, यानी 31 हो गया। तो 48 में से आप घटा दो 31 को, 8 में से 1 गए, कितने बचेगा 7, और 4 में से 3 गए, कितने बचेगा 1, 17 व्यक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आप घटा करके तुरंत ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। तो पहले मैंने आपको समझाया कि उस तरीके से अगर लिख करके लगाएंगे तब भी आपका लग जाएगा। ठीक है, बशर्ते उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें क्या है, मान लेते कुल संख्या दी है तो कुल संख्या ले लिया, 48 व्यक्ति हैं, ऊपर से अनुज 19वें स्थान पर है और नीचे से 12वें स्थान पर है, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद में 48 से कुल संख्या से घटा दिया, उत्तर आ गया आपका 17। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे मान लेते हैं यन जो है यम से बुद्धिमान है, यन कोई व्यक्ति है। ठीक है, यन जो है वो यम से बुद्धिमान है। किससे, यम से बुद्धिमान कौन है, यम है। ठीक है, यानी कि यन से बुद्धिमान, यम से बुद्धिमान है। यम से बुद्धिमान कौन है, यन है। यम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई और एक्स हैं, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। जैसे कह रहा कि यम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वाई तथा एक्स हैं, यानी वाई और एक्स से भी कम बुद्धिमान है। वाई से अधिक बुद्धिमान है, नहीं सॉरी, हाँ, यम उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वाई है, यानी कि वाई से भी कम बुद्धि यम के पास है। एक्स, अब यानी कि यहाँ पर यम इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, यानी वाई के पास ज़्यादा बुद्धि है। एक्स वाई से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है, यानी एक्स जो है वो वाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। एक्स यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, किंतु उतना नहीं कि जितना यन है, यानी कि यन से बुद्धिमान नहीं है कौन, जो एक प्रकार से यक्स है वो यन से बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर क्या आपका लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका यन जो होगा वो सबसे अधिक बुद्धिमान यहाँ पर आपका आ जाएगा, यानी कि यन जो है वो यम से बुद्धिमान है। क्लियर, यन यम से बुद्धिमान हो गया। ठीक है, इसके अलावा वाई जो है आपका किससे बुद्धिमान हो गया, यम से ज़्यादा बुद्धिमान वाई हो गया। ठीक है, और यन से ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो गया, यन से ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो गया भाई, यन जो है वो एक्स से भी ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, यन है। क्लियर, एक्स से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, यन है। वाई से ज़्यादा बुद्धिमान यक्स है, और यम से ज़्यादा बुद्धिमान वाई है, और यन भी है। तो इस तरीके से आपका ये श्रृंखला बन गई। इस तरीके सबसे बड़ा यहाँ पर आप अगर ट्रिक अगर निकालेंगे तो सबसे इधर करेंगे कौन सा, देखें सबसे बड़ा कौन सा आपका होगा, यन होगा। यन से छोटा फिर यक्स होगा, यक्स से छोटा आपका वाई होगा, और वाई से छोटा आपका कौन होगा, यम होगा। यानी सबसे छोटा यहाँ पर यम होगा और सबसे बड़ा यन होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ठीक है, कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक छोटा है, बड़ा, ऐसे पूछेगा। सबसे अधिक बुद्धिमान इनमें कौन होगा, यन होगा सबसे अधिक बुद्धिमान, डी ऑप्शन में दिया है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यन सबसे अधिक बुद्धिमान है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 6 लड़के ABCDEF एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि मान लेते हैं एक कोई पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 लोग जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके, यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर। ठीक है, ए सी के मध्य बैठा है। कौन भैया, ए जो है वो सी के, कौन, यहाँ पर देखिए डी जो है, डी ए और सी के बीच में बैठा है। यहाँ पर देखिए डी लिखा है, डी जो है ए और सी के बीच में बैठा है। तो कोई डी हम मानेंगे, मान लेते हैं हम डी मान लेते हैं, ये डी है, और किसके बीच में बैठा हुआ है, ए और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो ए यहाँ पर रख सकते हैं और सी यहाँ पर, सी यहाँ पर भी हो सकता है, यानी सी यहाँ पर रख सकते हैं, ए यहाँ पर भी रख सकते हैं, डी यहाँ पर भी रख सकते हैं। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मध्य में है बी, और बी सी के तुरंत दाएं बैठा है। बी जो है वो सी के तुरंत दाएं, यानी सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है, यानी कि यहाँ पर यहीं पर ही ए और सी के स्थान होंगे। तो ये एक फिट हो गया आपका। किंतु अब यहाँ पर सी अगर यहाँ पर हो गया तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये तीनों एकदम ठीक बैठ गए। बी सी के तुरंत दाएं बैठा है,
किंतु यफ के बाएं बैठा है। किसके बाएं बैठा है? यफ के बाएं बैठा है बी। ठीक है, यफ के बाएं बैठा है और सी के तुरंत दाएं बैठा है, यानी कि ए और सी का स्थान यहीं पर होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। ई दाएं कोने पर बैठा है, दाएं कोने पर नहीं बैठा है। अब जब ई दाएं कोने पर नहीं बैठा, ऑलरेडी यफ जो है चूंकि बैठा है, चूंकि अगर हम इसको और खिसकाएंगे तब भी आपका वहाँ पर बैठ जाएगा, लेकिन चूंकि और यहाँ पर मान लेते हैं एक संख्या और होती है इसको हटा करके, तभी वहाँ पर वो नहीं बैठता। ई दाएं कोने पर नहीं, तो ई किस कोने पर आएगा? बाएं कोने पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब पूछा जा रहा है कि दाएं कोने पर कौन बैठा। दावा कोना कौन सा है? ये वाला दाहिना है और ये वाला बायां है। दाहिने कोने पर कौन बैठा है? यफ आपका दाहिने कोने पर बैठा है। बाएं कोने पर वाई बैठा है। आपसे पूछ सकता है ए और बी के बीच में कुल कितने लोग हैं, तो आप बताएंगे 2 लोग हैं। कौन कौन? डी और सी। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा रहा है कि दाएं कोने पर कौन है, तो यफ जो है दाएं कोने पर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं आपके। प्रश्न भैया, एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर है, यानी लेफ्ट से कितने स्थान पर? भाई लेफ्ट से वो 17 नंबर पर है, और प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं से कितने स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। ठीक है, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, आपस में अगर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो आपका जो एक प्रकार से प्रेमा होगी, प्रेमा वो बाएं से हो जाएगी, यानी कि प्रेमा लेफ्ट से 15वें स्थान पर हो जाएगी। नहीं, प्रेमा जो है, हाँ, अपना स्थान बदल लेंगे तो प्रेमा जो होगी वो लेफ्ट से 17वें स्थान पर हो जाएगी। ठीक है, प्रेमा, ठीक है, प्रेमा ये हो जाएगी, और राधा उधर चली जाएगी, तो राधा दाएं से कितने स्थान पर हो जाएगी? आपकी राधा आ जाएगी, दाएं अगर स्थान बदल लें तो राधा जो होगी वो एक प्रकार से वहाँ पर चली जाएगी, यानी 15वें स्थान पर, राइट का 15वां स्थान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के इस तरीके से राधा और दाएं आपस में स्थान बदल लें तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। अगर स्थान बदलेंगी तो वो एक प्रकार से चौथे स्थान पर आ जाती है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर वो स्थान बदलें, एक मिनट, ये अपने मन से नहीं करेंगे इसको, एक मिनट रुकेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर राधा है और प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर। क्वेश्चन ही कह रहा है यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है, दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ठीक है, यहाँ पर कही जा रही है, देखिए जब भी ऐसी स्थिति आए कि जैसे प्रेमा जो है, प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर है, यहाँ पर दिया गया प्रेमा जो है दाएं से, यानी कि राइट का 18वें स्थान पर प्रेमा बैठी हुई है। ठीक है, कितने? 18वें स्थान पर नहीं, 15, दाएं से कितनी है? प्रेमा दाएं से 18वें और बाएं से 17वें स्थान पर आपकी पड़ेगी, चूंकि स्थान बदल लेंगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जब ये अपना स्थान बदल लेंगी प्रेमा, ठीक है, प्रेमा अपना स्थान बदलती हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 17वें स्थान पर एक हो जाएगा, और एक 18वां स्थान उसका क्वेश्चन के हिसाब से, तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पर हो जाती है। क्योंकि जब अपना स्थान बदलेंगी तो दाएं से 18वें स्थान पर ऑलरेडी वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर स्थान बदलेगी तो वो बाएं से 17वें स्थान पर आएगी कि नहीं आएगी? मैंने शुरुआत में बताया था। तो प्रेमा जब स्थान बदलेगी तो वो एक प्रकार से दाहिने से बाएं आएगी, तो ये राधा के स्थान पर आ जाएगी, तो राधा के स्थान पर प्रेमा हो जाएगा। तो प्रेमा यहाँ पर एक तो 17वें स्थान पर हो जाएगी लेफ्ट से, और राइट से ऑलरेडी दिया हुआ है कितने स्थान पर है? वो 18वें स्थान पर है राइट से। तो लेफ्ट और राइट का मैंने आपको शुरुआत में बताया होगा कि जुड़ जाता है, तो 17-18 को आप जोड़ देंगे। ठीक है, 17-18 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 8 7 15, 5 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, 35, और 35 में से 1 आप घटा दीजिएगा, 1 घटा देंगे तभी आएगा। चूंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही कि केवल प्रेमा का स्थान 2 बार रखा जा चुका है, इसी वजह से 1 घटा देंगे तो इसका आ जाएगा 34, यानी कि 34 आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 35 नहीं होगा, क्यों? चूंकि 2 व्यक्तियों की बीच की संख्या होती तो 1 नहीं घटाते, लेकिन चूंकि बात एक ही व्यक्ति की जा रही है, प्रेमा की ही बात की जा रही, प्रेमा की ही एक प्रकार से पूछी जा रही बात, तो प्रेमा का 2 बार स्थान हो गया। एक तो प्रेमा का दाहिने से वही स्थान जो 17वां होगा, प्रेमा का बाएं से वही स्थान राइट से 18वां होगा, तो इसलिए एक प्रकार से 2 स्थान और एक प्रकार से वो सेट कर रही है, 2 स्थान ग्रहण कर रही है, और एक व्यक्ति के लिए 2 स्थान हो गए, इस वजह से 1 घट जाता है, तो 34 नंबर आपका इसका आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, बताएं।
MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो कैसा होता है, .xls डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक्सेल में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है, बताएं। बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को कौन रखता है, स्टेटस बार रखता है। कौन रखता है, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा धीमा और कम खर्चीला होता है, ठीक है। कम खर्चीला होता है और धीमा भी होता है प्राथमिक संग्रहण, ठीक है, जबकि द्वितीयक संग्रहण तीव्र होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, सेल क्या है, सेल है, सेल जो होता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल क्या है भैया, MS एक्सेल जो होता है वो विंडो पर आधारित क्या है, कि स्प्रेडशीट पैकेज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक मिनट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने को क्या कहते हैं, बताएं। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने को सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वर्कशीट में रो कितना होता है, बताएं। एक वर्कशीट में रो की संख्या लगभग 65,536 के आसपास हो सकती है। अगला प्रश्न, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूरा नाम होता है। प्रश्न कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ चुका, एक वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं। एक वर्कशीट में कॉलम की अगर बात की जाए तो कॉलम आपके होते 253। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, बताएं। कौन सा बार एक्सेल बार मतलब टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है, तो वो होता है मेन्यू बार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, प्रश्न एक्सेल है, एक्सेल क्या है। एक्सेल जो होता है आपका MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ सकती है, तो वैल्यू सेल में एक संख्या की अगर बात की जाए, तो वैल्यू सेल की अगर बात की जाए, वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ सकती है, तो वो है 9, ठीक है, 9 संख्या तक आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न आ गया भाई, प्रश्न आ चुका कि एक पंक्ति में मोहन जो है, एक पंक्ति है उसमें मोहन पीछे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन आगे से 6वें स्थान पर है। पीछे से 7वें स्थान पर कौन है, मोहन है, और सोहन 7वें स्थान पर है, ठीक है, आगे से 6वें स्थान पर है, ठीक है। और राम इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है, कोई राम है जो इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। तो पीछे से 7वां मोहन है और आगे से एक प्रकार से, और बीच में राम बैठा है, और सोहन जो है वो उधर से आता है। सोहन आगे से 6वां है और ये मोहन पीछे से 7वां है, और इसी के बीच में कौन बैठा है, राम बैठा हुआ है, ठीक है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कितने लड़के इसके बीच, मतलब कितने लड़के हो सकते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कुल मिलाकर के जुड़ जाता है आपका। ये 6वें नंबर पर है, ये 7वें नंबर पर है, तो 7 6 कितना होता है, 7 6 13, और प्लस में एक राम भी है तो 14। न्यूनतम 14 लोग हो सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते आप कितने लोग होंगे, क्योंकि डाटा अभी आंकड़ा अपर्याप्त है, लेकिन इसमें न्यूनतम कम से कम 14 लोग तो होने ही चाहिए। एक तो जो है, जैसे मान लेते हैं एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें स्थान पर है। अब पीछे से मान लेते हैं, अब एक मान लेते हैं, मैं संख्या लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, मान लेते 14 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे मोहन पीछे से 7वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां स्थान पीछे से ये होगा, ठीक है। और सोहन आगे से 6वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कौन हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, ये सोहन हो गया।
इस तरीके से। तो सोहन और इसका ये स्थान एग्जैक्ट क्लियर होगा। ये देखें 8वें स्थान पर इधर से जाएगा, 7वें स्थान पर पीछे से, आगे से 6वां स्थान इसका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे 7वां स्थान, आगे से 7वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पीछे से 6वें स्थान पर ना 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ पर होगा वो, ठीक है। सोहन यहाँ पर होगा, ठीक है। 9 पे सोहन आएगा और 7 पे यहाँ पर आएगा कौन, मोहन। तो इसके बीच में 8 1 बच रहा है, तो यहीं पर कौन बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी कुल मिला कितनी संख्या हो जाएगी, 14 संख्या आपकी क्लियर होगी, प्रूफ भी हो गया क्लियर। यहाँ पर 14 ऑप्शन में भरेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा 14। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं तो उनके बीच कोण क्या होगा। यदि घड़ी की सुइयां 3 मिनट के डिवीजन से अलग हैं, ठीक है, तो यदि एक घड़ी में प्रत्येक मिनट में 6 कोण 6 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 मिनट में कितने का कोण बनेगा, 3 मिनट में कितने का कोण बनेगा भाई, 6 3 18। यानी जब 1 मिनट में एक घड़ी कितने का कोण बनाती है, 1 मिनट में, ठीक है, एक घड़ी जो होती है वो कितने का 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 3 मिनट की डिवीजन की अगर बात करें तो 3 × 6 हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। कितना कोण हो जाएगा, 18 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 डिग्री का कोण बनेगा, क्लियर। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर 02 लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है, मतलब कि 2:30 पर ढाई पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, बताए। तो 2:30 बजे क्या होगा, कोण होगा क्या भैया। कोण निकालने का सूत्र एक होता है, क्या होता है, कोण निकालने का सूत्र होता है। कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कोण का निकालने का सूत्र, 11 mH 11 min - 60 H बटे 2 इसका सूत्र होता है, ठीक है। 11 m - 60 H बटे 2 इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो चूंकि अब यानी कि जो मिनट हो उससे 11 से गुणा कर दो, ठीक है। जो आपका घंटे में दिया उसको 60 से गुणा कर दो, जो निकलेगा वही आ जाएगा, उसके सूत्र निकल आएगा आपका क्या, जो भी कोण बन रहा होगा। इसे मान लेते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि 2:30 पर, तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 2 घंटा, ठीक है, और मिनट कितना होगा 30, यानी कि यहाँ पर मिनट 30, यानी कि 11 × मिनट माइनस 60 × घंटा और बटे 2, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 11 से गुणा करेंगे, 30 में कितना हो जाएगा, 11 3 33, ठीक है, यानी कि 330 हो जाएगा। माइनस का 60 और का गुणा 2 यानी 6 दूनी 12, 120 बटे 2, ठीक है। घटा दो भैया, 0 0 घट गया, ठीक है। 3 में से 2 गए 1, ठीक है, और 3 में से 1 गए 2, 210 बचेगा बटे 2, 2 × 1 2, 2 × 1 2, ठीक है। इसके अंदर 2 पंचे 10, 105 डिग्री का कोण यहाँ पर आपका बन जाएगा। कितने डिग्री का बाबू, 105 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सूत्र क्या काम करता है यहाँ पर सूत्र है, देखें, सूत्र जब भी आपको कोण निकालना हो, जैसे 2:30 बजे यहाँ पर दिया गया था, यहीं पर 3:30 बजे दिया होता तो 3:30 होता, तो यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 30 से गुणा करते हैं, चूंकि मिनट ये, तो 11 में गुणा करेंगे मिनट का और 60 में गुणा करेंगे घंटे का, और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, उसको घटा करके जो निकलेगा वही आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान दें, तो समझ में आ गई चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी आगे बढ़ जाएगी। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ जाएगी। तो 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 330 डिग्री आगे बढ़ जाती है, ठीक है। 1 घंटे की अगर बात की जाए, 1 घंटे में 1 मिनट की सुई जो होती है वो 330 डिग्री जो है वो आगे बढ़ जाती है। ये एक प्रकार से फार्मूला होता है, 330 डिग्री आगे बढ़ जाती है, सेल्सियस नहीं करेंगे, वो तो तापमान होता है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 330 डिग्री आगे निकल जाती है। तो 16 मिनट में कितनी होगी, ठीक है, 16 मिनट में कितनी होगी भाई, 16 मिनट में कितनी हो जाएगी, 16 मिनट में कितनी हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि 330 इधर हो जाएगा बटे 60, चूँकि 60 से निकाल मतलब कि आपका आवर होता है, और गुणे 16, ठीक है, ये निकलेगा आपका सूत्र बट्टा के हिसाब से। 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 8 2 8 16, 2 3 6, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 8 88, ठीक है, 88 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, मतलब 88 डिग्री आगे बढ़ जाएगी 16 मिनट में। चूँकि 16 मिनट में बढ़ना है, चूँकि 1 घंटा है तो घंटे, अब 1 घंटे में चीज़ें होती हैं, चूँकि 1 घंटे में 330 डिग्री बनता है,
तो घंटवा को चूंकि मिनट में हम कन्वर्ट करें 16 में, तो यहाँ से घंटा का 60 यहाँ पर नीचे आ जाएगा गुणे में, और उधर चूंकि 16 मिनट का करना तो 16 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है या दोपहर 12 बजे सेट की गई है, अगले दिन की सुबह 4 बजे का समय क्या दिखाएगी। तो इस सूत्र को करने के लिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीधा सीधा फंडा क्या होता है, देखिए घड़ी 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। 24 घंटे में कितने मिनट आगे बढ़ जाती है, 15 मिनट आगे बढ़ जाती है 24 घंटे में, दिखा है। दोपहर में 12 बजे सेट की गई, अगले दिन सुबह 4 बजे, ये क्या दिखाएगी। देखें तो अगले दिन सुबह 4 बजे का समय जो होगा वो 16 घंटे होगा। ठीक है, क्या होगा, वो 16 घंटे हो जाएगा। क्लियर, तो 16 घंटे में घड़ी का समय जो होगा 15 गुणे 16/24 यानी 10 मिनट होगा, और अगले दिन सुबह 4:30 बजे जो होगा आपका वो 10 मिनट का समय आपका दिखेगा। सुबह कितने बजे, 4:10 पे, 4:10 पे जो होगा अगले दिन सुबह 4 बजे यह क्या समय दिखाएगी, तो 4:01 का समय आगे हो जाएगा, यानी कि 4:10 दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न वैसे पूछा नहीं गया अभी, रीजनिंग का बहुत भयानक जो है सवाल होते हैं घड़ी वाले, बट ये प्रश्न आपका देखें। और प्रश्न आएंगे, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल, गोपनीयता अपनी बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड की मदद से उपयोगकर्ता उपयोगी। ठीक है, अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं, अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस को, ईमेल को, जीमेल को, सबको। वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग करते वायरस को पहचानने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या होता है भाई, ई कॉमर्स की अगर बात की तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने को ही क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सुरक्षा जो होती है, ये साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। मेलवेयर एक टाइप का वायरस होता है, उससे सुरक्षा करती है। दूसरी बात, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक है, साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है, बिल्कुल बचाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन पर तो सभी, यानी कि साइबर सुरक्षा हमको इन तमाम चीज़ों से बचाती है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता देश बताइए। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो किसको मानते हैं, रे टॉमिल्सन को मानते हैं, टॉमिल्सन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो एक निश्चित पते पर एक एब्यूज़र के द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना जो होता है, इसी को ईमेल स्पैमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल स्पैमिंग बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका है, www प्रदर्शित करता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का पूरा नाम क्या होता है, डोस। देखिए, डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका बाबू, प्रश्न क्या आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलें, प्रश्न आपसे किस स्क्रीन पर पूछा गया है कि किशन पूरब की ओर मुँह करके 4 किलोमीटर आगे बढ़ा और फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब किशन किस दिशा की ओर जा रहा है, मुंह करके देख रहा है। देखिए, अब ये प्रश्न बड़ा ही सहज होता है। सबसे पहली बात, इसमें आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान कैसे करना है, जैसे ऐसे एक डंडा खींच लो, दिशाओं का पता ना हो,
ऊपर वाला होता है उत्तर, नीचे वाला होता है दक्षिण, ठीक है। इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी एक प्रकार से कह रहा कि किशन पूरब की ओर मुँह करके, पूरब की ओर मुँह करके यानी कि उधर की दिशा में चला। अब यहाँ पर जो है ये किशन है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ किशन, ठीक है। पूरब की ओर मुँह करके यानी कि इस दिशा में, पूरब की ओर मुँह करके 4 किलोमीटर आगे बढ़ा। तो हमने इसको कितना किलोमीटर आगे बढ़ा दिया? 4 किलोमीटर हमने इसको आगे बढ़ा दिया। कितने किलोमीटर बाबू? 4 km हमने इसको बढ़ा दिया आगे, ठीक है। आगे बढ़ा, फिर दाईं ओर मुड़ करके, दाईं मतलब कि दावा इसका किधर होगा? अब इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, देखिए इस दिशा में जा रहा है। अब इसका दाहिना किधर होगा? नीचे की ओर दाहिना होगा। आप देखिए, अब खड़े होंगे तो आप, जैसे हम हैं, हमको जान लीजिए हम किशन हैं। अब हम इधर की ओर जा रहे हैं, पूरा इस दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर, ठीक है, पूरब दिशा उधर। अब इधर का हमारा जो ये दाहिना हाथ देखो कलाई बंधी है नीचे, तो अब चूंकि हम इस तरफ जा रहे हैं, अब इस पर मान लेते बोर्ड पर हमारा पैर होगा, तो हम इधर खड़े होंगे इस तरीके से। तो हमारा दाहिना हाथवा नीचे जा रहा है ना, बावां हाथवा ऊपर है। ये बायां हाथ है ये वाला, और ये वाला हमारा दायां हाथ है, ठीक है। ये हमारा दायां हाथ है तो नीचे होगा। यानी कहने का मतलब ये कि दाएं मुड़ेगा ये, और बाएं अपने अकॉर्डिंग आप करके देखेंगे, तुरंत आपको दायां बाएं क्लियर हो जाएगा। इसी में एक बच्चे गड़बड़ा देते हैं। तो फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा वो किसनवा, और कितने किलोमीटर चला भैया? 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ गया। अब पुनः दाईं ओर मुड़ने के लिए किधर तक जाना पड़ेगा? अब हम मान लेते हैं इधर हमारा पैर होगा, तो ये हमारा देखिए ये इस तरफ, ये देखिए ये हम हो गए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इधर नीचे की ओर जा रहे हैं, तो हमारा ये हाथ जो होगा उधर होगा, दाहिना हाथ देखो कलाई, तो इधर होगा, यानी कि हम इधर मुड़ जाएंगे सीधा, ठीक है। फिर वो कितने ओर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यानी फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी इसके बराबर आ गया, यहाँ पर पहुँच गया। चूँकि 4 किलोमीटर चला तो 4 के, यानी कि 4 ये भी चला था, 4 ये, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चला, इसके पश्चात वह पीछे मुड़ा। इसके पश्चात वह क्या मुड़ता है भाई? पीछे मुड़ता है। अब किसन पीछे मतलब कि फिर से इधर जा रहा होता है, इधर। अब इधर जा रहा है किस दिशा में? पश्चिम दिशा में जा रहा होता है। लेकिन फिर से अगर कह रहा पीछे मुड़ा, यानी कि फिर से इधर इस दिशा में हो गया वो। अब मुंह करके खड़ा, यानी इधर जा रहा था, इस तरफ हो रहा था उसका मुंह, ठीक है। पूरब की ओर था, मतलब कि पश्चिम की ओर जा रहा था अभी, ठीक है। एक मिनट, किस तरफ जा रहा था वो? पश्चिम की ओर जा रहा था। लेकिन जब एक प्रकार से पीछे मुड़ जाएगा तो फिर से उसका मुंह किस दिशा हो जाएगा? पूरब दिशा की ओर उसका मुंह हो जाएगा। किस दिशा में भाई? पूरब दिशा की ओर मुंह हो जाएगा, चूंकि इधर पश्चिम है, देखिए ये पश्चिम आपका हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि पीछे मुड़ा ना, पीछे मुड़ा मतलब क्या हो जाएगा? यानी फिर से इसका मुंह जब इधर इस तरफ था तो पश्चिम था, लेकिन कह रहा पीछे मुड़ा उसके अंदर मुंह करके। अब देखिए इसके पश्चात वो पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ा मतलब कि जैसे इधर इधर मुंह था इसका, फिर इधर हो गया। अब उसका कह रहा है कि वो मुंह किस ओर मुंह करके खड़ा है? तो वो पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, जिस तरफ चला था पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। आपसे पूछेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रश्न पूछता। तो 4 3 7, ठीक है। 7 और 4 कितना हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है अगर पूछेगा तो दूरी पर कितना होगा? यहाँ पर से एक डायल मिला देंगे। 3 किलोमीटर अपने घर से प्रारंभिक बिंदु से ये वाली देखा दूरी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर की। अपने घर से वह कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक है। तो 4 3 7 और 4 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे कई प्रश्न यहाँ से बन सकते थे। क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिए प्रश्न आ चुका है बाबू। सोहन और रेखा साथ साथ 15 मीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई सोहन है और कोई रेखा है, वो दक्षिण की ओर यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब दक्षिण किधर होगा? नीचे की ओर होगा। सोहन रेखा तो दक्षिण की ओर चलते हैं, कितने? 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर दक्षिण चलते हैं। इसके बाद में रेखा बाईं ओर मुड़ जाती है और सोहन दाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो रेखा जो होती है वो कितनी ओर? बाईं ओर। अब रेखा उधर मुड़ेंगी, रेखा का उधर बायां होगा, यानी कि रेखा इधर मुड़ गई भैया। रेखा जी किधर मुड़ गई? रेखा जी इधर मुड़ गई। और सोहना जो था वो दाहिनी ओर मुड़ गया। सोहन इधर मुड़ गया दाहिनी ओर, ठीक है। ये हो गया सोहन बाबू, ठीक है। और ये हो गई रेखा मैडम। तो रेखा और सोहन इधर उधर मुड़ गए और 10 किलोमीटर चलते हैं दोनों। कितने किलोमीटर? कितने चलते हैं? 10 मीटर चलते हैं। किलोमीटर में, चूँकि मीटर में सारा डाटा है, 10 मीटर चलते हैं दोनों, ठीक है। 10 मीटर इसका यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसका 10 मीटर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। रेखा अपने स्थान पर रुक जाती है, रेखवा जो है वो यहीं पर रुक जाती है, ठीक है। लेकिन सोहना जो है वो 10 मीटर दूरी और तय करता है। सोहना यहीं पर इसका 10 पूरा हो गया, ठीक है। 10 मीटर हुआ, लेकिन 10 मीटर और चलता है सोहन, चूँकि बहुत जो है ऐसा है, मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा, 10 मीटर और जाता है वो। 10 मीटर और भाग का भैया सोहना, ये कहीं 10 मीटर यहाँ होगा,
ठीक है, करता है। सोहन ने कितनी दूरी तय करी, प्रश्न यही पूछा गया है। अब सोहन की दूरी देखो 15 किलोमीटर, तो रेखक साथ आए बढ़िया घूमत टहरत पिज्जा बर्गर खात, तो 15 किलोमीटर बाद रेखक साथ आए, फिर 10 मीटर वाई चले, 15 10 25, और 25 और 10 और चला, 25 और 10 कितना चला, 25 10 कितना होगा भैया, 25 10 35, यानी कि सोहना जो रहा 35 चला, और ये कितना चली रेखवा चली 25, और ये 35 चला, तो का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया 35। 35 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 35 किलोमीटर चला, 10 ये 20 और 15 ये 35 मीटर चला कौन, सोहन। पूछा था रेखा कितनी चली, तो रेखा 25 चली। आपसे पूछा जाएगा कि सोहन और रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो रेखा चूंकि यहाँ पर है, सोहना यहाँ है, तो 10 10 20 10 30 मीटर की दूरी पर रोहन और जो है मतलब कि सोहन और रेखा आपस में है। आपसे पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से सोहन कितनी दूरी पर है, तो ये रेखा का आप निकालेंगे मान, ठीक है। यहाँ 15, यहाँ पर 20, तो 15 और 20 का स्क्वायर लेकर के और इसके वर्ग से घटा मतलब कि इसको जोड़ देंगे, जो आएगा उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान। ऐसे ही आपसे इससे पूछेगा रेखा का प्रारंभिक बिंदु से दूरी, तो इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्लियर हो रहा हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें प्रश्न है, अजय पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लेते ये अजय कोई है, पूरब की ओर कितना चलता है, 5 km चलता है, हमने कर दिया 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाहिने मतलब नीचे की ओर, ठीक है, दाहिना इसका नीचे होगा। दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है, चल रहीस, ठीक है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं इसका देखें, बाईं किधर होगा इसका, देखिए ये आपका दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, 5 फिर हमने चला दिया इसका, ठीक है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। इसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, चूंकि हाथ हमारा बायां ऊपर है। देखें बायां है, 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसके सेम बराबर पहुंच गया, 8 किलोमीटर इधर चला। चूंकि 8 ये वाली रेखा, 8 ये वाली रेखा, ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर होंगी, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 5 किलोमीटर के आसपास ही होगी, ठीक है। वह पुनः बाईं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता चला दिया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब प्रारंभिक बिंदु उसको कहाँ पर है, ये है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये उसकी यहाँ से चला था और यहाँ पर वो पहुँचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो पहुँचा हुआ है। इसी के बीच की दूरी, तो 5 किलोमीटर वाई और 5 किलोमीटर वाई, यानी 10 किलोमीटर अपने प्रारंभिक बिंदु से वो दूरी है। ये दूरी हो जाएगी उसकी प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने योग्य ये है कि अगर आपसे पूछता कि जो है अजय जो है कितनी दूरी कुल मिलाकर के तय करता है, तो अजय कितनी दूरी तय करता है, 5 8 5 13 मतलब 8 8 16 और 5 5 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 और 10 कितना हो जाएगा, 26 किलोमीटर। यानी कि कुल दूरी कितनी तय करी उसने, 26 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से और जहां पर पहुंचा है उसके बीच की दूरी, तो 5 और 5 10 किलोमीटर की दूरी, वो एक प्रकार से मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं अपने प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ क्वेश्चंस आपके हल होते रहते हैं। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको अलग छांटना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको ऑप्शन में छांटना है कि इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तीन एक जैसे हैं और एक थोड़ा सा इसमें अलग है, वही अलग इसमें से आपको छांटना है कि वो अलग कौन सा है, ठीक है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसमें से अलग किस तरीके का है। अब देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सीधे सीधे आपको दे रहा है कि सलाहकार, शिक्षक, प्रशिक्षक और निजी शिक्षक। इसमें आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है बाबू, आपको डिफरेंस देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। एक ऑप्शन इसमें से जो ऐसा होगा वो तीनों से अलग होगा। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है बाबू कि ये देखिए, एक होता शिक्षक यानी कि टीचर, एक होता प्रशिक्षक यानी ट्रेनर, और एक होता निजी शिक्षक। ये सब ट्रेनिंग और टीचिंग करने का काम करते हैं। सलाहकार जो होता है बिना मतलब का भी सलाह देता है, सलाहकार अलग होता है। तो शिक्षक ये सब पढ़ाई से रिलेटेड है, जबकि ये सलाहकार जो होता है एक व्यवहारिक नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अन्य सभी शिक्षा देने से संबंधित है, जबकि सलाहकार किसी विषय पर सलाह देता है, तो ये अलग है। ऐसे ही अगला देखें, आम, केला, अमरूद और अदरक, इन तीनों में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। सभी को लग रहा है, क्योंकि देखिए अदरक एक सब्जी टाइप का होता है, ठीक है। बाकी आम फल है, केला फल है, अमरूद फल है, तो ये तीनों फल हैं और ये क्या है, एक सब्जी में आता है, ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे, आलू, मूली, गाजर और टमाटर। देखिए आलू, मूली और गाजर ये तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, टमाटर ज़मीन के बाहर फटता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर छांटना है विषमता को, ठीक है। आगे देखेंगे,
अगला है मक्खन, दूध, दही, घी। देखिए दूध यहाँ पर अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि मक्खन, घी और दही ये तीनों जो है दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है। दूध को छोड़ करके सारे प्रोडक्ट दूध से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है शहर, महानगर, नगर और घर। देखिए नगर, शहर और महानगर ये तीनों एक जैसे होते हैं, जबकि घर जो होता है वो सब जगह पर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर। जो घर है ये सबसे अलग है इसमें। अगला क्वेश्चन है मसाल, कोयला, लकड़ी और गैस। इन चारों में अलग कौन सा? देखिए मसाल जो है उसको छोड़ करके बाकी सब लकड़ी, गैस और कोयला ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। लकड़ी, गैस और कोयला। मसाल तो जलने की एक वस्तु है, मतलब जलती है उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके। कौवा, बाज, बतख और गिद्ध। देखिए गिद्ध, बाज और कौवा, गिद्ध, बाज और कौवा ये हवा में उड़ते हैं काफ़ी ऊंचाई तक, जबकि बतख जो होते पानी में तैरते, ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ पाते। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़। देखिए कन्नड़, गुजराती और मराठी ये सब अपने अपने राज्य की राजकीय भाषाएं हैं, जबकि संस्कृत जो है ये आदि भाषा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो संस्कृत किसी राज्य की राजकीय भाषा नहीं है, बाकी सब राजकीय भाषाएं हैं। संस्कृत एक प्राकृतिक भाषा है। ऊपर, नीचे, कहाँ, बगल में। देखिए ऊपर, नीचे और बगल में ये सब क्या है? ऊपर, नीचे और बगल में ये सब एक प्रकार से क्या है? ये सब दिशा हैं, जबकि कहाँ जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, तो ये अलग है इसमें से। ऐसे ही ये चीज़ें एक प्रकार से आपको अलगाववादी चीज़ें दिखाती हैं कि भाई किसमें से कौन सा अलग है। इसमें ऐसे देखें मीटर, ग्राम, किलोमीटर, डेसीमीटर। देखिए ग्राम, देखिए मीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर ये तीनों जो हैं ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों जो हैं दूरियों को नापते हैं, जबकि ग्राम से वजन को मापा जाता है। तो ये बिल्कुल अलग है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न क्या है? MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है, बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आ चुका है। MS एक्सेल फाइल, बताएं MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन x.lx होता है, लेकिन फाइल को सेव करने पर इसका एक्सटेंशन कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फाइल को सेव करने पर बताएं भाई, फाइल को सेव करने पर जो उसका एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट, ठीक है, डॉट डॉक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट डॉक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित करते हैं? तो वर्ड स्टार में प्रति लाइन जो है वो 65 अक्षर प्रदर्शित करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड यानी कि कुंजी, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड होती है एडिट और फिंड, ठीक है, एडिट और फाइंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फाइल ऑपरेशन किसके अंदर होता है? बताएं। फाइल ऑप्शन किसके अंतर्गत होता है? देखिए मेन्यू बार में होता है फाइल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, बताएं कितने अक्षरों का? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, तो वर्ड स्टार में फाइल का अधिकतम नाम जो होता है वो 8 अक्षरों का हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है? फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है भाई? देखें CTRL+UB या CTRL+ मतलब कि या F11 कर सकते हैं इसको, या CTRL+UB ये भी एक प्रकार से फुल स्क्रीन व्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी होती। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है। फुल स्क्रीन व्यू के लिए F11 का भी प्रयोग कर सकते हैं या CTRL+UB का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका भैया कि एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है? बताएं। एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड के द्वारा इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट टेबल के माध्यम से किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनडू में किस की का प्रयोग किया जाता है? बताएं। अनडू में किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो CTRL+Z का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा और बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न अगला आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है। MS वर्ड में मेन्यू की संख्या 9 होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है? टेबल मेन्यू संबंधित कौन सा तथ्य है भाई? देखें टेबल मेन्यू, इंसर्ट टेबल, शॉर्ट डिसेंडिंग, शॉर्ट असेंडिंग ये सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है।
प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर 49, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे देख रहे हैं 8 की 7 7 49 और 49 में 1 जोड़ करके 50 लिख दिया गया है। ऐसे ही 11 के इस क्या होगा स्क्वायर, 7 7 49 और 1 50, 11 के रहे में 121, ठीक है, और प्लस में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 122। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन भर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यानी कि जिस प्रकार से 12 का प्रयोग करके 36 आया, ऐसे 1/3 का प्रयोग करके यहाँ पर क्या आएगा प्रश्न पूछा गया। तो 12 त्याई 36, 12 का गुणा हमने किस में किया है 3 में किया है, हमको क्या प्राप्त हुआ 36। ऐसे ही 1/3 का गुणा हम किस में करेंगे 3 में करेंगे, जो मिलेगा वही हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा आपका, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। एक ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में 1 दिख रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है परीक्षा के अंतिम समय तक। चले प्रश्न आपका ऐसा है, जो मोर के स्थान पर NNSD लिखा है तो क्रू के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है भाई, देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यम यहाँ पर लिखा हुआ है, यम से एक अक्षर पहले यम यन ओ, फिर देखें 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। देखिए यम, 1 मिनट आप अगर देखेंगे इसको, अगर इसको आप नंबरिंग कर लेंगे तो यम कितने स्थान पर आता है, तो यम 13 पर आता है, ठीक है, एन 14 पर आता है, ठीक है। ओ आपका कितने पर आता है भैया आपका, ठीक है, MNO आपका 15 पर आता है और एन आपका 14 पर आता है। ऐसे ही आपका आप देखते हैं एस आपका 20 पर आता है और एस आपका 19 पर आता है, ठीक है, और आपका SR, ठीक है, RST आर आपका कितने पर आएगा, ये 19 पर अगर आएगा तो ये कितने पर आएगा आपका 18 पर आएगा। तो इस तरीके से आपका डी जो होगा कितने पर आएगा 4 पर आएगा, ई आपका 5 पर आएगा। यानी यहाँ पर क्या चल रहा है 13 14 फिर 15 14 फिर 18 19 फिर आपका 4 5, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है सीधे सीधे पहले अक्षर से एक एम के बाद में एक बढ़ा यानी +1, फिर एक घटा -1, ठीक है, फिर आप देखेंगे +1, ठीक है, और फिर आप देखेंगे -1, यानी कि +1 -1 चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले +1 चलेगा, यानी सी में अगर +1 करेंगे, ठीक है, यानी कि सी 3 पर है तो ये डी यानी किस पर हो 4 पर होगा, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर डी आएगा। दूसरे पर आर है तो आर से एक अक्षर घट जाएगा, आर से एक अक्षर घटेगा तो कितना हो जाएगा भैया, आर से एक अक्षर घटेगा तो कितना हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर से यानी क्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यानी एक माइनस होगा, ठीक है, -1, फिर क्या होगा ए के बाद में +1 होगा, यानी यहाँ पर बी हो जाएगा। तो DQB कहीं पर दिया हुआ है, देखिए DQB इसमें नहीं है, DQA है, गलत हो जाएगा, DQA यहाँ पर है गलत, DQB यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और W में एक माइनस घटा दो, W में एक -1 क्या हो जाएगा VW, ठीक है, UVW, तो यहाँ पर बी आएगा, DQVE BV, ठीक है, DQVV ए ऑप्शन। यानी इस तरीके से आपको हल करना होता है, किस तरीके से किया गया वैसे ही आपको करना अगले में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AZBCDY EXF के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न यहीं पर पूछा गया है, ये बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है भाई, +2 -1 +2 -1, इस तरीके से देखें। ए 1 नंबर पर आता है, जेड आपका 26 पर है और बी 2 पर। अब यहाँ पर देखेंगे 1 से यहाँ पर 3 कितने आया, यानी सी आया, यानी कि +2 चल रहा है। जेड से यहाँ पर 25 यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 +2 चल रहा है, यहाँ पर 26 से 1 घटा -1 चल रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा, यानी +2 -1 +2 -1 इस तरीके से श्रृंखला चल रही है। ऐसे ही हमको यहाँ पर श्रृंखला क्या करनी है, ई से हमको क्या करना है +EFG। तो यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा होगा आपका, जी होगा, जी इसमें है, इसमें नहीं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आपका यही होगा जी वाला, ए ऑप्शन ही। एक्स से -1 करेंगे, एक्स से पहले कौन सा आएगा आपका, ठीक है, WXYZ, तो W आपका होगा, यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या होगा आपका W होगा। साथ ही साथ में F में 2 जोड़ो, FGH, यानी कि एच आ जाएगा बिल्कुल, तो WGFH मतलब कि +2 -1 +2 इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे आपकी श्रृंखलाएँ चलती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही संख्या में आ गया, यहाँ पर 100 दिया है, 144 आया, तो यहाँ पर क्या होगा 484 लिखा है, तो यहाँ पर 100 से 144 आया। तो देखिए 100 सबसे पहली बात आपका कितने का, 10 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 12 का स्क्वायर ये है, ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर 12 यानी 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 484 देखिए 400 आपका होगा, 484 जो है आपका ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 22 का स्क्वायर तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर जाहिर सी बात हो जाएगा। देखिए 22 का स्क्वायर ये है, 20 का स्क्वायर ये होगा, ठीक है। चूँकि 2 इससे घटा 2 इससे घटा है तो ऐसे ही 2 यहाँ पर घटेगा। 20 का स्क्वायर यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है 400, बिल्कुल राइट आंसर होगा 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 400 भरा जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। चलें प्रश्न देखें भाई, प्रश्न क्या आ चुका है, निम्नलिखित में से, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की भाषा देखें, जावा, C++ और पास्कल ये तीनों कंप्यूटर की भाषा, जबकि रोम जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। रोम क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा आपका, ठीक है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस तरीके से फुल फॉर्म होते तमाम सर, तो फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे सब। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल डिवाइस में संपर्क स्थापित करता है। पेरिफेरल डिवाइस में संपर्क स्थापित कौन करता है भाई, सॉफ्टवेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न सर्विस प्रोग्राम ही कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, सर्विस प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करते हैं। बिल गेट्स जो है किसके स्वामित्व करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व करता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जो है निमानिक्स, ठीक है, निमानिक्स भाषा जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक क्या होता है, इनपुट और आउटपुट इनपुट और सॉफ्टवेयर दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। CPU के प्रमुख भाग, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो CPU के प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं, देखिए CPU में आपके प्राइमरी स्टोरेज भाग, अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये सब इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या संभव नहीं भाई, डाटा का एकत्रीकरण उसमें संभव नहीं, बाकी ठीक है पर्सनल कंप्यूटर्स को गणनाएं डेटा संग्रहीकरण, देखिए एनालॉग कंप्यूटर में क्या डेटा एकत्रीकरण की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से है उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा, तापमान से होगा। क्योंकि थर्मामीटर तापमान को बताता है, ऐसे ही घड़ी जो होती है वो क्या बताती है, समय को बताती है। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से ये फलाने इससे संबंधित है तो वैसे वो कैसे संबंधित होगा, तो जिस प्रकार से घड़ी का संबंध समय से उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे, तापमान से है। जिस प्रकार सांप का संबंध रेंगने से सांप रेंगता है, ऐसे ही घोड़े का संबंध किससे होगा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ा आपका दौड़ेगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, घोड़ा क्या होगा, दौड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 8 का संबंध जो 64 से है वही 21 का संबंध किससे होगा, 8 अठाई 64, यानी 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है। ऐसे ही 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब लिखा है, यानी कि 3 गुणे 3 किया गया है 27 लाने के लिए। ऐसे ही
7 करेंगे 7 7 49 7 343। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें 343 भरा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये सब क्वेश्चंस करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 478 470 लिखा है तो 590 से क्या हो जाएगा। उपरोक्त प्रश्न में x के स्थान पर क्या होगा। देखिए 478 में से सीधा सीधा आपका 470 आया, यानी कि 7 घटा हुआ है। ठीक है, सॉरी 8 घटाया गया है। ऐसे ही 590 में से आप 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 582 आ जाएगा। यहाँ पर 582 भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 8 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 8 का अंतर होगा। 8 घटा दो, जो आएगा 582 आएगा, ये ऑप्शन। ऐसे ही ये देखिए 540 554 तो 450 में क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 540 में कितना जुड़ा हुआ है, 540 में अगर हम 14 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 14 करेंगे तो 554 होगा। तो ऐसे ही 450 में हम प्लस 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 और 1 6 और 4 464 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं पर दिया है सी ऑप्शन, बिल्कुल। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कंप्यूटर के जिस भाग को, प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया भैया, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा प्रोग्राम जो होते हैं वो रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा प्रोग्राम को रखा जाता है उस भाग को कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या है, सी माने होता है कॉम्पैक्ट, ठीक है, डी माने होता है डिस्क, रोम माने होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, और यहाँ पर मेमोरी लिखना भूल गए। ठीक है, मेमोरी लिख लो, मेमोरी। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी बताएं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भाई, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो होती है भीतरी मेमोरी होती है, ए ऑप्शन। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रहती है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी संबंध रखती है, तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। अगला प्रश्न, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम जो है मुख्य मेमोरी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी शब्द किससे रिलेटेड है भैया, मेमोरी शब्द की अगर बात की, मेमोरी शब्द जो है इनपुट से रिलेटेड होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस स्टोरेज माना जाता है, कौन सा स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलाटाइल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखता है उसे क्या कहते हैं, मान बिजली चली गई फिर भी वो डाटा को स्टोरेज अपने पास रखता है, उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, CD किस प्रकार की मेमोरी है, बताएं CD किस प्रकार की मेमोरी भाई, CD जो होती है वो सहायक मेमोरी के रूप में काम करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह कहलाता है। तो ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण यानी इकट्ठा रख सकता है उसको चुंबकीय टेप भी कह सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला देखें, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 9 11 9 13 22 लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, सभी लोग इसको बताने का प्रयास करेंगे। ये अपना ट्रिक, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, 9 13 और 22 है तो उसके अगला अक्षर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे देखिए 9 में कितना जुड़ा है, 9 4 13 यानी 4 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है 13 और कितना जुड़ा हुआ है भाई, देखें 13 में कितना जुड़ा हुआ है 13 और 9, ठीक है 13 9 22, तो इसमें क्या जुड़ेगा यही पूछा गया है। देखिए 4 जो है आपका क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर जुड़ा 3 का स्क्वायर जुड़ा, तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर जुड़ेगा 4 का स्क्वायर जुड़ेगा, 4 चौको 16 जुड़ेगा, 22 में छोड़ा जोड़ दिया ऑप्शन में आएगा तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 2 8 और 2 1 3 38 है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिया 38 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है किसका, देखें
यानी यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर जुड़ गया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर जुड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे देखें, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 26, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है, देखिए 0 कैसे आ सकता है, देखिए 7 कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा। 7 देखिए मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, 2 का स्क्वायर कर दिया, दो तभी नहीं आएगा, 2 का क्यूब कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कर दिया, यानी कि क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बराबर 7, यानी यहाँ पर 7 आ गया। इसको लाने के लिए क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 का क्यूब हमने कर दिया, 1 घटा दिया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 26 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा होगा, 1 का क्यूब किया होगा, देखिए 1 2 3 और 4 का यहाँ पर होगा। ठीक है, पहले 1 का क्यूब करके 1 घटा दोगे तो कितना होगा 0, चूँकि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 से घटेगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का क्यूब करके 1 घटा दिया, फिर 3 का क्यूब करके 1 घटा दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, 4 का क्यूब करके 1 घटा देंगे, 4 चौको 16, चौको 64, 64 में से 1 घड़े, ठीक है 64, 64 में से 1 घड़े कितना होता है 63। ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पर कैसे आया हुआ होगा, देखिए अगर ये देखिए 1 2 3 7 14 105 ये तो 1 का गुणा अगर हम इसमें क्या करेंगे, देखें 2 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 है, 2 का गुणा करके 1 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 14 में करके 7 जोड़ देंगे, 14 7 91, 91 और 7 कितना होता है 91 और 7 बताएं, 14 7 98, 14 7 98 और 7 कितना होता है 105, बिल्कुल ठीक है राइट आंसर। ऐसे ही होगा क्या, अगर हम 12 नवैया कितना होता है 12 नवैया 108, यहाँ पर अगर हम 12 भरें 12 नवैया कितना होता है 108, 108 में हमने क्या जोड़ दिया 9 जोड़ दिया, 9 8 17 117 आ गया उत्तर। यहाँ पर 12 भरा जाएगा बेटा, ठीक कितना भरा जाएगा 12, 12 क्यों भरा जाएगा, चूँकि 12 नवैया 108 और 7 12 जोड़ देंगे, यानी वो संख्या जोड़ें जिससे गुणा करके और फिर 9 जोड़ दें तो उसमें 117 आ जाए, तो ये संख्या हो जाएगी 12। ऑप्शन से इसको देख करके लगा सकते थे बड़े आराम से। ठीक है, ऐसे ही अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 दिया तो 50 25, यहाँ पर है 2 दिया है तो 2 दूनी 4 यानी कि स्क्वायर दिया सामने, 8 दिया तो 64 है 8 9 64। ऐसे ही यहाँ पर 1 दिया तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा यहाँ पर ना, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, यानी यहाँ पर भी 1 ही भरा जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ आप सभी लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और इससे पहले भी 1 2 मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, तो अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा वो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बाबू और लाइक भी कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपका आ चुका है, रोम का अर्थ क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म बताएं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली। देखिए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसी का मतलब क्या होता है, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्ट, मतलब कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका सीपीयू का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं सीपीयू को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पास्कल क्या है, पास्कल एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा होती है, ये बात ध्यान, पास्कल जावा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रोम का अर्थ क्या होता है बताएं, रोम का अर्थ क्या होता है भाई। देखिए रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, मेमोरी सेल को भी कहते हैं, मेमोरी सेल को क्या कहते हैं भैया, मेमोरी सेल को जो है मेमोरी लोकेशन बोलते हैं, मेमोरी सेल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को रोम कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो है 1.4 MB होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं,
मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम जो होते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय लिखे जा सकते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बताएं। डाटा ट्रेवलर के रूप में उपयोग किसका करते हैं? पेन ड्राइव का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी याददाश्त खो देते हैं। उन्हें याददाश्त बनाए रखने के लिए ताजगी यानी रिफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऐसी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेमोरीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम निम्न में से किस में होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम किस में होते हैं? तो हार्ड डिस्क में होते हैं, डी ऑप्शन। फ्लॉपी डिस्क काम में लाई जाती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किस काम में लाई जाती है? फ्लॉपी डिस्क जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के काम में लाई जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सेमी कंडक्टर मेमोरी कैसी होती है? सेमी कंडक्टर मेमोरी जो होती है वो जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता का ये वीडियो भी आपके समक्ष अवेलेबल है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा और आज जो मैंने दिया वो देख लीजिएगा। बस इस दोनों को देख लेंगे तो बहुत आपका लगभग तैयार ही हो जाएगा। और एक आध दो विश्वविद्यालय के पेपर मैंने सॉल्व करवाए, उसको भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़े होंगे वो सब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट, आई लव यू।